राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइफ ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम बधाई देना चाहेंगे मिस्टर राजेंद्र कुमार जी फ्रॉम उत्तराखंड। इन्होंने फ्रेंड्स कमाल कर दिखाया। 6 महीने पहले ये जो बंदा है एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर हुआ करता था और 12 घंटे 15,000 रुपए कमाता था। फिर इन्होंने हमारा कोर्स लिया और कोर्स लेने के बाद इस बंदे ने कमाल कर दिया। 3 महीने के भीतर ये बन गया सर्विलेंस सिक्योरिटी सुपरवाइजर और उसके बाद अभी हाल ही में इनके यहाँ कंपनी में वैकेंसी निकल थी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की और इंटरव्यू दिया और क्रैक कर गया। फ्रेंड्स, तो आप भी ऐसी तरक्की अपनी लाइफ में कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं आप सिक्योरिटी गार्ड हो तो आप गार्ड ही रह जाओगे। फ्रेंड्स, आपके करियर ग्रोथ की सीढ़ी हमने तय कर दी है, बस आपको उस पर चलना है। ठीक है ना। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो फ्रेंड्स है आपकी लाइफ का, वो है खुद पे किया गया इन्वेस्टमेंट, स्किल पे किया गया इन्वेस्टमेंट, जो आपको लाइफ टाइम काम आता है। आपको लाइफ टाइम उससे आपको अर्निंग मिलती है। तो देर मत कीजिए, स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपना कोर्स चूज कीजिए, पे कीजिए और फिर ऐश कीजिए आप भी। तो फ्रेंड्स, हम वेट कर रहे हैं आपके कॉल का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है एक सिक्योरिटी गार्ड का टाइम ऑफिस में क्या ड्यूटी होता है। टाइम ऑफिस क्या होता है? तो होटल में आप जाओगे तो आपको बार बार ये टर्म सुनाई देगा, टाइम ऑफिस। क्या होता है टाइम ऑफिस? और टाइम ऑफिस को टाइम ऑफिस क्यों बोलते हैं? तो टाइम का मतलब होता है समय, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय। तो ये ऐसा कार्यालय है, ऐसा ऑफिस है जहां पर आपके प्रीमाइसेस में आने वाले इंटरनल स्टाफ, कॉन्ट्रेक्टर स्टाफ, विजिटर, वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर और वन डे कैजुअल सभी लोगों का टाइम मेंटेन करते हैं, इन और आउट टाइम मेंटेन करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफिस। टाइम ऑफिस जो है, जो इंटरनल स्टाफ है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, विजिटर है, वेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर है और वन डे कैजुअल्स है, इनका एंट्रेंस भी है। ये लोग मेन पोर्ट से एंट्री नहीं करते। ये लोग कहां से एंट्री करते हैं? तो ये लोग टाइम ऑफिस से एंट्री करते हैं। इसलिए आप कब जब इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे होटल में तो आपको बोलेंगे टाइम ऑफिस के पास सर बैठे हैं, वहां से जाइए। तो आपकी वहां पे एंट्री होगी, उसके बाद आप वहां से जाओगे। तो क्या काम होता है एक सिक्योरिटी गार्ड का टाइम ऑफिस में? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो ध्यान रखना है कि ये जो मैनेजमेंट करना काम है, क्या क्या मैनेजमेंट है? तो स्टाफ मैनेजमेंट, जो होटल के स्टाफ है उनको मैनेज करना, ये टाइम ऑफिस में पहला काम है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उनको मैनेज करना काम है। विजिटर है, वेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर है और वन डे कैजुअल। अब सर, वन डे कैजुअल स्टाफ कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, ये वो स्टाफ है जो होटल में केवल एक दिन के लिए आता है। ठीक है ना। रेगुलर बेसिस पे आने वाला स्टाफ नहीं है। ये वन डे, जैसे आपके प्रीमाइसेस में कोई इवेंट था, होटल में कोई इवेंट था, तो वहां पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई केवल उस दिन के लिए। तो केवल उस दिन के लिए क्या किया हम लोगों ने? 5 सिक्योरिटी स्टाफ मंगा लिए। ठीक है ना, बाहर से आए, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये वन डे कैजुअल्स है। क्लियर है। तो इनको मैनेज करना ही टाइम ऑफिस का मेन काम होता है, सिक्योरिटी गार्ड का मेन काम होता है। कैसे मैनेज करेंगे अभी इंटरनल स्टाफ को? तो इंटरनल स्टाफ जब भी आपके प्रीमाइसेस में आए, आपका जो होटल का स्टाफ है, सीट से खड़े हो जाइए और उनको विश कीजिए। ठीक है ना। फिर उनकी फ्रिस्किंग सर्चिंग होगी और उनका अगर मोबाइल सबमिशन के लिए बोला हुआ है तो उनका मोबाइल सबमिशन होगा। अब अलग अलग जगह अलग अलग नियम है, कहीं कहीं पे मोबाइल सबमिट नहीं करते हैं, या फिर कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स के हेड को या कुछ डिपार्टमेंट को कंसेशन होता है। तो आप उस जगह पर जाएंगे जब काम करने के लिए, तो पहले आप पता कर लीजिएगा किसको कंसेशन है, किसको कंसेशन नहीं है। जिनको है उनको दीजिए, जिनको नहीं है उनका सबमिट कर लीजिए। फ्रिस्किंग सर्चिंग के बाद फिर उनका क्या होता है, वो अपना आईडी शो करके चले जाते हैं। फिर वहां का उनका पंचिंग मशीन होता है, पंच करते हो अंदर चले जाते हैं, इंटर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ कौन है? अब ये कौन है? तो इसमें आपके सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के बहुत से बेल बॉय, ये सब होते हैं, जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ। कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रोल पे होते हैं ये, मतलब डायरेक्ट होटल इनका पेरोल नहीं, इनको पे नहीं करता है, ये किसी एजेंसी को पे करता है और एजेंसी इनको पे करती है। ऐसे स्टाफ को कैसे मैनेज करेंगे? तो सेम उनका भी है, विशिंग करना है, ग्रीटिंग करना है, ठीक है ना, फ्रिस्क करना है, सर्च करना है। अगर उनका मोबाइल सबमिशन करना के लिए बोला गया है तो उनका मोबाइल सबमिट करना है और फिर उनको उनका रजिस्टर में एंट्री करना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ होते हैं इनका एंट्री होता है, उनको प्रॉपरली एंट्री कीजिए और फिर इनको जाने दीजिए। ओके।
विजिटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो विजिटर मैनेजमेंट सिंपल तरीका फ्रेंड्स हमेशा से वही रहा है, थोड़ा सा 19-20 होता है। सबसे पहले क्या करना है, विजिटर को ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी आपके होटल में विश करते हैं आप विश कीजिए। उसके बाद 4 गोल्डन क्वेश्चन है, क्या करना है, आपका शुभ नाम क्या है सर, किससे मिलना है, क्या काम और कहां से आए हैं। ये जैसे ही आप पता कर लीजिए, फिर जिस भी व्यक्ति का वो नाम लेगा उस व्यक्ति को कॉल करना है और ये चारों जो आपने गोल्डन क्वेश्चन किए हुए हैं उनको बताना है कि इन सर का नाम ये, यहां से है, ये काम बता रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो जैसे वो कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्या करोगे, सबसे पहले कि उनको रजिस्टर एंट्री करना है, उनको फ्रीज करना है, सर्च करना है, ठीक है ना। और देखिए विजिटर जो होते हैं होटल में कहीं कहीं पर मोबाइल कैमरा जो मोबाइल कैमरा वाले मोबाइल तो उनको अलाउ नहीं होता है, तो उस पर स्टिकर लगा दिया जाता है। स्टिकर लगाने के बाद फिर उनको मोबाइल अलाउ कर दिया जाता है। क्लियर है। और उसके बाद करना उनको आई कार्ड इश्यू करना है और गाइड कर देना कि सर का कैबिन कहाँ है। अगर कोई प्रीमियम पर्सन है, कोई मैनेजर वगैरह है, तो अगर आपके यहाँ कोई रिलीवर अवेलेबल है या फिर पेंट्री बॉय हाउसकीपिंग बॉय है, तो आप उनको क्या बोलिए कि सर को जरा सर के कैबिन तक छोड़ दो। अगर वो बोलते हैं कि सर मुझे पता है मैं चला जाऊंगा, तो इट्स ओके, इट्स योर विश, सर आप जा सकते हैं। ओके। उसके बाद जैसे अपना वो मीटिंग वगैरह खत्म करके आएंगे, फिर क्या करना है आपको, जैसे खत्म करके आएंगे अपना सबसे पहले क्या कीजिए, आप आई कार्ड ले लीजिए, जो आप विजिटर कार्ड है वो आप ले लीजिए और फिर उनके बाद उनको गुड डे विश कर दीजिए और उनका आउट टाइम मेंशन कर दीजिए। ये तरीका है विजिटर मैनेजमेंट का। वेंडर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो वेंडर कौन है फ्रेंड्स? तो वेंडर जितने वाला है, सब्जी वाला, भाजी वाला, चिकन वाला, मटन वाला, टीवी वाला, फ्रिज वाला, पंखे वाला, ये जितने वाला ये कौन है? वेंडर है। तो ऐसा कोई आपके प्रीमाइसेस में तो कैसे मैनेज करोगे? तो सेम तरीका, इसको भी विश करना है, इंसान है ये भी, तो विश किया। उसके बाद क्या करना है, इन सभी 4 क्वेश्चन करने हैं, आपका शुभ नाम, किससे मिलना है, कहां से आए हैं, क्या काम है। फिर जिस भी डिपार्टमेंट के व्यक्ति का नाम लेगा उसको कॉल करना और बताना है कि सर ये वेंडर है मिस्टर महेश चकड़म चू, ये आपसे मिलने आए हुए हैं, ठीक है ना। फिर जैसे वो कंफर्मेशन देगा, कंफर्मेशन के बाद क्या करना है, इसकी वेंडर रजिस्टर में एंट्री करनी है, वेंडर कार्ड इश्यू करना है, फ्रीज करना है, सर्च करना है। एक चीज ध्यान रखना है वेंडर के बारे में कि ये टूल्स लेके आते हैं। तो एक काम कीजिए, अगर आपके यहां पर जो फॉर्म है, मटेरियल फॉर्म है, तो मटेरियल फॉर्म इनसे भरवा लीजिए। अगर मटेरियल फॉर्म का सिस्टम नहीं है तो अपनी सेफ्टी के लिए क्या कीजिए, एक व्हाइट चिट छोटा सा पेपर ले लीजिए, उस पे आज की डेट लिखिए, फिर जिसने जो टूल्स लेके आया वो टूल्स के यहाँ पे नाम लिख दीजिए और अपनी साइन कर दीजिए और उसको बोल दीजिए कि जब आप आउट करेंगे तो ये जो पेपर मैं आपको दे रहा हूं, ये चिट दे रहा हूं, वापस लेके आइएगा। अगर आप ये लेकर नहीं आएंगे या खो देंगे तो आपका मटेरियल बाहर नहीं जाएगा। इससे फ्रेंड्स फायदा क्या होता है? तो इससे फ्रेंड्स फायदा ये होता है कि ये कोई और मटेरियल लेके नहीं जा पाएगा, आपके प्रीमाइसेस से कोई चोरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी मटेरियल है आपने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल इसने लेने की कोशिश की, सिक्योरिटी सर्चिंग के दौरान ये आराम से पकड़ा जाएगा और फिर इस पे सिक्योरिटी कायदे से, सिक्योरिटी नॉर्म्स के हिसाब से क्या होगी, इंक्वायरी होगी और फिर इसको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो इससे क्या होता है, आपके प्रीमाइसेस की चोरी नहीं हो पाती, ये बंदा यहीं पर ब्लॉक हो जाता है। वेंडर के बारे में एक चीज और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वेंडर कभी भी प्रीमाइसेस में अकेले ऐसे घूमना नहीं चाहिए गार्डन की तरह, अरे वो ये बायोगैस इधर है, अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। वेंडर के साथ में हमेशा जिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने उसको बुलाया है उस डिपार्टमेंट का कोई ना कोई व्यक्ति, जैसे फैसिलिटी वालों ने बुलाया है वेंडर को, तो फैसिलिटी डिपार्टमेंट से कोई भी व्यक्ति उसके साथ में हमेशा होना चाहिए जब तक वो प्रीमाइसेस से आउट नहीं करता। अगर आप देख रहे हैं कोई वेंडर ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है ना, तो तुरंत क्या करना है, अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है कि सर वो रेंटो किल का जो पेस्ट कंट्रोल वाला है उसके साथ में कोई नहीं है, वो ऐसे ही घूम रहा है। अब आपके सिक्योरिटी इंचार्ज का कॉल है कि वो इस पे कुछ करे या ना करे, लेकिन इफ यू सी समथिंग, से समथिंग, कुछ बोले बिना चुप मत रहो। उसके बाद है आपका कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। जो अभी ये कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट को है, तो प्रीमाइसेस बड़ा है, कुछ ना कुछ काम चलते ही रहेगा आपके यहाँ पे, ठीक है ना। दीवार गिर गई, दीवार उठाना है, टाइल्स फूट गया, टाइल्स लगाना है, ठीक है ना, या फिर आपका मेंटेनेंस का कुछ काम वगैरह है, तो ये जो आते हैं इनका भी सेम प्रोसेस है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो आते हैं ये इनका जो वीक हो, 3 दिन के काम है, 7 दिन का काम है, 15 दिन का काम है, तो आपको एक मेल आ जाएगा, मेल में एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें उनका नाम वगैरह होगा, तो मेल की लिस्ट से इनका नाम रेफर कर लीजिए आप
ओके, इनकी कंपनी का आईडी चेक कर लीजिए, फ्रिज कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, और इनके बारे में भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये भी डेली बेसिस पे कुछ टूल्स लेके आएंगे, वो टूल्स की एंट्री हमेशा रजिस्टर में कीजिए, और वो टूल्स इन आउट मूवमेंट में प्रॉपर ध्यान रखिए। यही आपको ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्टर जो स्टाफ आपके आते हैं उनके लिए। वन डे कैजुअल्स मतलब अब इसमें विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये एक दिन के लिए ही आते हैं आपके प्रीमाइसेस में, ठीक है ना। तो इस पे कैसे मैनेज करेंगे, तो इनका भी ग्रीड करना है, फ्रेश करना है, सर्च करना है, क्या लेके प्रीमाइसेस में आए हैं और क्या लेके जा रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स, स्टाफ में कहीं कहीं क्या होता है, बिलोंगिंग्स का एक रजिस्टर होता है, बिलोंगिंग्स का। अभी बिलोंगिंग्स क्या होती है, मतलब जो स्टाफ आया है वो कितना कैश लेके आया है, कितना एटीएम कार्ड उसके पास है, ठीक है ना, कि कोई ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड चेन वगैरह पहन के रखा हुआ है इसने, क्या मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह है, ये सारी चीजें उस रजिस्टर में नोट की जाती है। तो ये कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं है। तो अगर आपका ये स्टाफ में ये काम किया जा रहा है, बिलोंगिंग रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। इससे आपके डिवाइसेस में चोरी वगैरह होती है ना, वो मिनिमाइज होती है, रुक जाती है। क्यों, स्टाफ जो लेके आया है अगर उसके अतिरिक्त कुछ लेके जा रहा है तो मतलब उसको वो क्या करना पड़ेगा, क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि ये चीज उसके पास आई कहां से। क्लियर है, तो ये बिलोंगिंग रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अगर बिलोंगिंग रजिस्टर आपके यहाँ पे है तो उसको मेंटेन कीजिए, अदरवाइज आप एसओपी समझिए उस होटल का और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैनेजर में वैसा ही रूल बनाया है, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो चलिए विदा लेते हैं इस वीडियो में यहीं पर। कुछ डाउट वगैरह हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।